Welcome to all at Get Plus here. Today our subject is network theory and topic is power, deliver and absorb here. Okay, how we can check the any circuit that is source that is power deliver or any source, maybe it may be power deliver or power absorb. It depend upon the circuit here. ओके ऐसा कुछ नहीं होगा कि वोल्टेज सोर्स है तो हमेशा पावर डिलीवर ही करेगा या करंट सोर्स है तो हमेशा पावर डिलीवर भी करेगा। ठीक है, तो पावर डिलीवर भी कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है, डिपेंड करेगा सर्किट कौन सी है। ठीक है, उससे हैवी सोर्स लगा हुआ है तो क्या करेगा, करंट हमेशा कहां से आएगा, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज आएगा। मींस कैसे हम जानेंगे कि पावर डिलीवर हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल में बात करूं, यहाँ पे कोई नेटवर्क सर्किट है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज नेटवर्क सर्किट और यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। ठीक है, कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। सपोज दिस इज व्हाट 4 वोल्ट एंड करंट थ्रू इट इज सपोज इफ आई राइट हियर 4 एम्पियर। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम पावर डिलीवर या सप्लाई की बात करेंगे तो जब भी करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करेगा, या सिंपली बोले ऐसे एक वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे। ठीक है, जब भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करेगा, या सेकंड अदर हैंड में क्या बोल सकते हैं, व्हेन करंट इंटर इनटू द नेगेटिव टर्मिनल और करंट लीविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों का मीनिंग सेम है, ध्यान रखना। करंट लीविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल और करंट इंटरिंग एट नेगेटिव टर्मिनल। ऑब्वियस सी बात है, कोई क्लोज लूप होगा तो एक करंट यहां से जितनी लीव करेगी नेगेटिव टर्मिनल उतना इंटर करेगी, तो वही कंडीशन होता है। ठीक है, तो करंट लीविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल और करंट इंटरिंग एट नेगेटिव टर्मिनल बोथ मीनिंग आर सेम, देन दिस वन इज कॉल्ड एज पावर डिलीवर। और हमेशा देखना पॉजिटिव को क्या मानते हैं, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव की बात है, मींस दिस टर्मिनल इज हायर वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू दिस टर्मिनल, और हायर वोल्टेज से अगर करंट जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, पावर डिलीवर करेगा। और पावर डिलीवर करेगा, सपोज इसका वोल्टेज क्या V है और यहाँ से करंट डिलीवर I कर रहा है, तो P इक्वल्स टू व्हाट, V इनटू I हियर। ओके, देन यहां से करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं पावर डिलीवर इक्वल्स टू व्हाट, 4 इनटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 16 वाट, या पावर डिलीवर दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पावर एब्जॉर्ब। कभी ऑप्शन में सपोज 16 वाट डिलीवर नहीं लिखा हुआ है तो ऐसा भी लिख सकता है माइनस 16 वाट पावर एब्जॉर्ब। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे कहने का मीनिंग पावर डिलीवर दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पावर एब्जॉर्ब, या ऐसे बोले पावर एब्जॉर्ब इक्वल्स टू माइनस ऑफ पावर डिलीवर। ठीक है, तो माइनस साइन से जैसे इंडिकेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम कहानी यहीं पे करंट सोर्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक नेटवर्क ले लूं, क्या एक मैंने नेटवर्क को ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, suppose this is 2 volt and current is entering this terminal and suppose current is 2 ampere, then what is the power deliver, suppose मैं पूछूं पावर डिलीवर कितना हो जाएगा, तो 2 into 2, बट यहाँ पे देखो करंट क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है किस पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हम क्या लिखना चाह रहे हैं, पावर डिलीवर, तो यहाँ पे क्या लिखा देंगे माइनस साइन, दैट इज इक्वल टू माइनस 4 watt here, means power delivered by this voltage source 2 volt is minus 4 watt, and if I want to ask you what is the power absorbed by this one is the 4 watt only। ठीक है, तो ऑप्शन में कभी कभी 4 watt एब्जॉर्ब लिख देगा, ब्रैकेट में डिलीवर लिखना, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे मिस्टेक ना होना। ठीक है, जनरली स्टूडेंट बहुत स्पीड में रहते हैं, मिस्टेक करते हैं, इसको मिस्टेक नहीं करना है किसी कंडीशन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। ठीक है, सेम कंडीशन उसके लिए भी हो सकता है। मैं यहाँ पे नेटवर्क कोई डिजाइन कर दूं, नेटवर्क यहाँ पे एक करंट सोर्स में अप्लाई कर दूं, इस टर्मिनल के क्रॉस सपोज यहाँ से करंट सोर्स की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 एम्पियर है, और इस टर्मिनल के क्रॉस हमारा वोल्टेज आ गया 4 वोल्ट। तो पावर डिलीवर करेगा कि एब्जॉर्ब करेगा, सबसे पहले देखेंगे करंट जो यहाँ से लीव करेगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज आया प्लस माइनस है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है, तो अगेन दिस वन इज पावर डिलीवर, एंड व्हाट इज द पावर डिलीवर, हाउ मच पावर डिलीवर, दैट इज 4 into 2, that is equals to 8 watt here। Okay, suppose if I have to ask you how much power absorbed by this current source, that is power absorbed by equals to minus of 8 watt here। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए सब कहानी। रेजिस्टिव नेटवर्क है, रेजिस्टिव नेटवर्क है तो R है, तो इसके क्रॉस सपोज वोल्टेज का आइडिया है, तो पावर डिसिपेटेड, हमेशा रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है डिसिपेट होगा, पावर कभी भी डिलीवर नहीं कर सकता, बिकॉज दिस वन इज द पैसिव सोर्स, देन V स्क्वायर बाई R, और करंट का आइडिया तो I स्क्वायर इंटू R यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, और कुछ चीजें और कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन की और बात करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, एक हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मच पावर एब्जॉर्ब बाय 2 ओम रेजिस्टेंस, सपोज इसको मान लेते हैं कुछ भी 3 ओम मान लेते हैं, ठीक है। तो हाउ मच पावर एब्जॉर्ब बाय दिस 2 ओम रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले क्या इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर लें। तो पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे वोल्टेज सोर्स जो कनेक्टेड है 3 ओम के भी पैरेलल है और 2 ओम के भी पैरेलल है। तो मैंने बोला था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने डिस्कस किया था इस पे कि वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कोई भी करंट सोर्स या रेजिस्टेंस है तो उसका कोई मीनिंग नहीं। तो इस 3 ओम को हम क्या कर सकते हैं, इस 3 ओम को हम रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें किस में इंटरेस्ट वाली 2 ओम में यहाँ पे इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट है और यहाँ पे भी 10 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे करंट सोर्स होता तब भी रिमूव कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 स्क्वायर अपॉन R दैट इज 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 50 वाट हो जाएगा, ठीक है। सपोज मैं इसको रिमूव कर दूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ओम अगेन 2 वोल्ट है तो इसके क्रॉस अगेन क्या आएगा 50 वाट आएगा, ठीक है, 50 वाट आएगा। सपोज मैं पूछूं हाउ मच पावर डिलीवर बाय दिस वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट, हाउ मच पावर डिलीवर बाय दिस वोल्टेज सोर्स, तो ऑब्वियस सी बात है, तो हमने बोला जाता है कि क्या सर्किट में जितना पावर डिलीवर होगा और उतना ही पावर क्या होगा एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कितना पावर डिलीवर करा ये देखने के लिए यहाँ पे अगर सपोज इसका वोल्टेज का आइडिया है, हमें क्या फाइंड आउट कर लूँ, यहाँ से मैं करंट का आइडिया फाइंड आउट कर लूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा V इंटू आई कर देंगे। मैं करंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे I इक्वल्स टू व्हाट, मैं इस सर्किट की बात कर रहा हूँ, I इक्वल्स टू 10/3 प्लस 10/2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 10/3 प्लस 5, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे I की वैल्यू चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा I इक्वल्स टू 5 एम्पियर। क्या दोनों सेम है, I की वैल्यू सेम नहीं है तो पावर कहाँ सेम आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे I की वैल्यू सेम नहीं है, I की वैल्यू सेम नहीं है, I की वैल्यू सेम नहीं है तो पावर भी सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक से ध्यान रखना, जब भी क्या पूछेगा कि पावर डिलीवर बाय द सोर्स, तो वहां पे रेजिस्टेंस को या करंट सोर्स को अगर पैरेलल में वोल्टेज सोर्स के तो उसको रिमूव नहीं करेंगे। जब भी लोड के क्रॉस वोल्टेज करंट और पावर की बात करेगा तो वोल्टेज जो भी सोर्स अप्लाई करें उसके क्रॉस जो भी पैरेलल में रेजिस्टेंस या करंट सोर्स है तो उसको रिप्लेस कर देंगे, उसका इफेक्ट उस पे आएगा नहीं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे करंट सोर्स ऐड कर दूं, मैं यहाँ पे करंट सोर्स एक ऐड कर दूं, सपोज मैं एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे ले लूं कितना 20 वोल्ट का ले लूं और एक करंट सोर्स यहाँ पे ले लूं कितना 1 एम्पियर का, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लूं 5 ओम का रेजिस्टेंस ले लूं, ठीक है। मैंने बोला था कि वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में करंट सोर्स या रेजिस्टेंस है उसका कोई मीनिंग नहीं जब हम किस में इंटरेस्टेड हो, लोड में। तो अगर लोड की बात करेंगे तो इसके क्रॉस भी 20 वोल्ट है, इसके क्रॉस भी 20, इसमें करंट कितनी जाएगी 20/5 दैट इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर, ठीक है। तो पावर इक्वल्स टू व्हाट, पावर दैट इज 20 इंटू 20/5 80 वाट हो जाएगा। क्लियर, दिस वन इज 20 80 वाट हो जाएगा। इसको रिमूव करेंगे बट इसकी वजह से जब करंट देखेंगे यहाँ पे इसमें पावर डिलीवर की बात करेंगे तो यहाँ 1 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना करंट, यहाँ से 1 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 4 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ से कितना आया होगा 3 एम्पियर आया होगा, इसमें ऐड होकर 4 हुआ है। केसीएल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं सपोज बात करूँ केसीएल की तो यहाँ से कितना, यहाँ से 1 एम्पियर जा रहा था और इसमें कितना फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से कितना आया होगा 3 एम्पियर। तो पावर इक्वल्स टू व्हाट 3 इंटू 20 हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 60 वाट हो जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पावर कितना डिलीवर हो 60 वाट और इसकी वजह से कितना डिलीवर हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है पावर इतना डिसिपेटेड हुआ क्या 80 वाट, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से कितना आया होगा 20 वाट आया होगा, या नहीं चेक भी कर सकते हैं पावर डिलीवर बाय द करंट सोर्स
दैट इज 1 into what वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना है 20, दैट इज इक्वल टू 20 वाट। तो हमेशा एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगा, और एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को जब भी फॉलो करेगा तो जितना पावर डिलीवर करेगा उतना ही पावर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पूछूं कि कितना पावर डिसिपेटेड हुआ है तो 80 वाट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे करंट सोर्स अगर मैं रिमूव कर देता तो बोलो यहाँ से करंट कितनी जाती, 4 एम्पियर जाती, और 4 एम्पियर जाती तो वोल्टेज डिलीवर कितना हो जाता, 4 into 20 80 वाट हो जाता। बट क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पे जब भी हम करंट सोर्स की बात करेंगे, जब भी सोर्स की बात करेंगे पावर की, तो हम इसमें कोई भी टर्मिनल क्या रिमूव नहीं करेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, और हमें गिवन है क्या, इसके अक्रॉस जो पावर डिसिपेटेड हो रहा है कितना है, 160 किलोवाट। ठीक है, रेजिस्टेंस कौन सा है, इसकी वैल्यू बतानी है हमें, इसकी वैल्यू बतानी है हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू। और यहाँ पे बोला है कि 16 ओम जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पावर क्या हो रहा है, डिसिपेटेड हो रहा है 160 किलोवाट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अक्रॉस क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये कौन सा है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो ये वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्यों बोला गया, क्योंकि इस जो वोल्टेज सोर्स है इसका वोल्टेज सोर्स किसके डिपेंड कर रहा है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये क्या है, इसके क्रॉस जो यहाँ पे जो वोल्टेज है यही इसके क्रॉस हो जाएगा। तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज 10 Vx है। अब हम बात करते हैं किसके, Vx की वैल्यू की करेंगे। तो यहाँ से Vx इक्वल टू क्या, ये करंट जो आएगा इसी में जाएगा। तो मैं लिखूं Vx इक्वल टू व्हाट, 10 R हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूं थोड़ा, तो यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, दैट इज 160 इंटू 10 टू पावर 3 एंड V स्क्वायर 10 R इंटू 10 R upon what is the value of R, that is 16 here. Okay, we can say here 10, this one is 10 and 10, 100 cancel here, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 10 होगा, तो यहाँ पर जाएगा 1600 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 16 4 इंटू 100 का क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 160। क्लियर, 160 ओम हो जाएगा, यहाँ से इसका 4 और यहाँ पे 100 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 160 ओम हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में गिवन है, ये ऑप्शन है, गेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I हियर। ओके, एंड वन थिंग इज आल्सो मेंशन इन द क्वेश्चन हियर 60 वोल्ट व्हाट एब्जॉर्बिंग द पावर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस I की वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे एक गिवन क्या है डेटा 60 वोल्ट जो यहाँ पे है सोर्स, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पावर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो 12 एम्पियर यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा, यहाँ पे भी कितना फ्लो कर रहा होगा 12 एम्पियर, क्यों सीरीज में। यहाँ पे देखो दो, यहाँ पे अगर KCL की मैं बात करूं तो ये क्या करेगा, करंट दो पार्ट में जाएगा, हो सकता है करंट यहाँ से भी क्या कर रहा होगा, आ रहा होगा, बट ये बोल रहा है कि पावर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो करंट क्या कर रहा होगा, इसमें इंटर कर रहा होगा, करंट इंटर कर रहा होगा। यहाँ पे I की वैल्यू फाइंड आउट करनी, देखो इसको सॉल्व करने लगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे 60 वोल्ट क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और पावर एब्जॉर्ब करने का सिंपली मीनिंग यही है कि ये क्या कर रहा है, करंट इसमें क्या कर रहा होगा, इंटर कर रहा होगा पॉजिटिव टर्मिनल में, और करंट इंटर कर रहा होगा पॉजिटिव टर्मिनल में। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ से करंट आ रहा था 12 एम्पियर, जो इसमें I में जाएगा वो क्या होगा, 12 से लेस होगा, मींस वी कैन से I इज लेस देन 12 एम्पियर। हम यहाँ से बोल सकते हैं जो करंट आ रहा था यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो भी करंट आएगा I इसमें कुछ चला जाएगा, और यहाँ पे आएगा तो I क्या होगा, लेस देन 12 एम्पियर होगा। ठीक है, अगर ये डिलीवर करता तो I क्या हो जाता, I ग्रेटर देन 12 एम्पियर हो जाता। ठीक है, यहाँ से भी करंट जाएगा और यहाँ से दोनों ऐड होकर क्या होगा, ग्रेटर देन 12 हो जाएगा। बट यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करा तो ऑब्वियस सी बात है करंट जो यहाँ पे आएगा वो लेस देन क्या होगा, 12 होगा। तो इस ऑप्शन में देखें तो लेस देन 12 कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ठीक है, तो गेट के क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, एप्टीट्यूड बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते इतना इजीली,
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कुछ इसमें करंट निकालनी पड़ेगी, तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वोल्टेज तो ऐड दिया, इसीलिए कुछ एप्टीट्यूड बेस्ड आते हैं, तो इसको समझना चाहिए हमें कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। यहाँ पे गेट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द पावर डिलीवर बाय दिस 10 वोल्ट हियर। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द करंट हियर। सपोज करंट इज due to the 10 volt here I, and if I want to find out the value of I, then we can apply here what? There is the many theorem here, superposition theorem, okay, nodal analysis, but अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कोई थ्योरम नहीं पढ़ा है, तो हम कुछ ऐसे केसीएल अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 and 1 है, तो यहाँ पे कितनी करंट फ्लो करेगी, 3 एम्पियर फ्लो करेगी। यहाँ से आई आ रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 प्लस आई आ रहा था, यहाँ से 1 एम्पियर चला गया, तो इसमें कितना चला जाएगा, 2 प्लस आई हो जाएगा। यहाँ पे 2 आई था, 2 प्लस आई था, इसमें 2 चला गया, तो अगेन इसमें क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, तो एक बार इसमें मूव कर जाते हैं पूरे, एक ये लूप बना लेते हैं। तो लूप बनाएंगे यहाँ पे, तो 1 इंटू ये दोनों को ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, तो 2 इंटू 3 प्लस आई, अगेन ये 2 इंटू 2 प्लस आई, इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी, 2 प्लस आई। ठीक है, और यहाँ से आएंगे, मैंने जैसे बोला था केवीएल अप्लाई करते समय निगेटिव टर्मिनल आए तो हम डायरेक्ट लिखेंगे -10 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 2i, 4 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2i, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2i इक्वल टू 10। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, 10 क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, और 10 से कैंसिल हो जाएगा। 10 से कैंसिल हो गया तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 4i इक्वल टू 0, देन i इक्वल टू व्हाट, 0। इफ i इज 0 देन पावर इक्वल टू 10 इंटू i, एंड पावर इज 0 here. Means power delivered by this 10 volt source is 0 here. Okay. ये क्वेश्चन गेट का है और इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द पावर डिलीवर बाय 5 वोल्ट सोर्स हियर। ठीक है, यहाँ पे दो नेटवर्क गिवन है, नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज समझते हैं। हमें पावर डिलीवर बाय दिस वोल्टेज सोर्स फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसके थ्रू करंट कितनी फ्लो करे, आई की वैल्यू। पावर डिलीवर की बात करा तो हमेशा करंट किससे डिलीवर होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं पावर डिलीवर की बात करेगा तो करंट किस पे एंटर करेगा, नेगेटिव टर्मिनल पे। यही क्या करता है, एब्जॉर्ब की बात करता तो कैसे करंट डिलीवर होता, करंट कहां से निकलता, नेगेटिव टर्मिनल से। या क्या करते हैं, करंट इंटरिंग करता पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो ये सब पॉइंट बोले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, केसीएल अप्लाई करते हैं। केसीएल की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, करंट हमेशा कैसे फ्लो करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू देखेंगे तो 6/3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 एम्पियर। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर होगी। तो 2 एम्पियर जो करंट आई वो कैसे फ्लो करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा और कैसे फ्लो करेगा, 2 एम्पियर, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर वोल्टेज आएगा। यहाँ पे बात करेंगे 1 एम्पियर, तो किस डायरेक्शन फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर यहाँ पे मैं केसीएल की बात करूँ इस नेटवर्क की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा था, 1 एम्पियर इसमें गया, तो 1 एम्पियर कहाँ चला गया होगा, इसमें आ गया होगा। तो यहाँ से जो आई की वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर, तो पावर डिलीवर की बात करेगा 5 वोल्ट की, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5 वाट। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे होंगे, और सारे भी कई क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन की सीरीज रहेगी नेटवर्क की, उसमें डिस्कस करेंगे ये सब पॉइंट जो है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस नेटवर्क पे ना करके इस नेटवर्क पे भी केसीएल अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, 2 एम्पियर यहाँ से डिलीवर हो रहा है, यहाँ पे इंटर कितना कर रहा है, 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे 2 एम्पियर डिलीवर कर रहा है, 1 एम्पियर यहाँ, तो यहाँ से कितना आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है 1 एम्पियर आ रहा होगा, तभी तो यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, 2 एम्पियर लीव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा होगा। तो यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा होगा, मींस इसके थ्रू, इसकी वजह से कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर, और पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है, तो पावर डिलीवर हो जाएगा 5 वोल्ट के क्रॉस, 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।